आपकी सुपर वुमन भी थकती है। यार कोई नॉन स्टिक बता दो अच्छा। हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, स्वागत है आपका मेरी एक और बिजी सी सुबह में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पत्ता गोभी के पराठे मैं कैसे बनाती हूँ, प्लस थोड़ी सी चिट चैट। अब ये टाइम है सुबह 5 बजे का। जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं वो जान चुके होंगे कि मेरा किचन का काम निपटता है 2 स्टेप में। फर्स्ट होता है प्रिपरेशन का, चॉपिंग का, जो दूध बॉयल होने के साथ साथ मैं लगभग करती हूँ, और दूसरा होता है एक्चुअल कुकिंग का, जो नहाने के बाद होता है। फर्स्ट स्टेप नहाने से पहले ही मैं कर लेती हूँ और सफाई से भी पहले। आज मैं ये मलाई वाला जो बाउल है ये पूरा भर गया था, इसमें आज की भी मलाई नहीं आ रही थी, तो इसको खाली करेंगे। और सुबह के टाइम मलाई से मक्खन बनाने का तो बिल्कुल टाइम होगा नहीं, लेकिन मलाई से मक्खन बनाने के प्रोसेस को भी मैंने स्टेप्स में बांटा हुआ है। तो इसका फर्स्ट स्टेप यही है कि आप बाउल को क्लियर करके बड़े बर्तन में मक्खन बनाने के लिए मलाई ट्रांसफ़र कर दें। वो अब क्लियर हो जाएगा, बाउल चला जाएगा सिंक में। और जो मलाई हमने निकाली है अभी वो थोड़ी ड्राई सी है, उसको चमचे से थोड़ा सा सॉफ्टन करेंगे। अभी पानी वानी में कुछ नहीं मिला रही हूँ, और इसे सॉफ्ट करके थोड़ा सा हम ढक के रख देंगे फ्रिज में। ढक के रखने से फ्रेंड्स इसकी स्मेल जो है वो और चीज़ों में मिक्स नहीं होगी, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको दोपहर में, शाम को या कल तक भी मैं करूँगी तो इट्स कम्प्लीटली ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ गए हैं हम पत्ता गोभी पे। इसको छील लिया है, धो लिया है, और धोने के बाद मैं इसको काटने का अपनी मम्मी का तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो इसको चाकू की बजाय काटती थी इस तरीके से, ग्लास से। ये उनका अपना ही स्टाइल था इसको काटने का, और मुझे बड़ा सही लगता है अभी भी। तो मैं चाकू से ना काट के कई बार इससे ही काट लेती हूँ। अगर सैंडविच वगैरह के लिए आपको बहुत ही फाइन चॉपिंग चाहिए, बिल्कुल श्रेडेड धागे धागे जैसे चाहिए कि डेकोरेटिव सा लगे, तो आप चाकू से करिए। तो मैं भी चाकू से करती हूँ उस टाइम। लेकिन अगर केवल सब्जी बनानी है पत्ता गोभी की तो ये वाला तरीका बेस्ट है, बढ़िया कट जाती हैं। आप लोग भी ट्राई करके देखना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। जो थोड़े बहुत बड़े बड़े पीस एक बार के राउंड में रह जाते हैं उनको एक बार फिर जमा करके दोबारा एक बार ग्लास चला दीजिए। और इसके बाद भी अगर आपको लगे कि पीसेस रह गए हैं 2-4 तो फिर से जमा करके आप फिर से ग्लास चला दीजिए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, चाकू की अपेक्षा तो बहुत ही कम लगेगा। तो मैं बंधा इसी तरीके से काटती हूँ। 3/4 कैबेज को तो मैंने काटा है सब्जी के लिए, तो वो इसी ग्लास से ही काटा है इसी तरीके से। और 1/4 मैंने बचाई है पराठे के लिए, उसको मैं काट लूँगी चाकू से। अब गूंथ लेते हैं फ्रेंड्स पराठे का आटा। इसके लिए गेहूं के आटे में ये सिंपल हमने जो कैबेज काटी है इसको मिलाएंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, और इसमें मिलाएंगे हम थोड़ी सी हींग। इससे अलग ही फ्लेवर आता है। और बिल्कुल नॉर्मल पराठों का आटा जैसा गूंथा जाता है उस तरीके का ही गूंथ लेंगे, और इसे मैं ढक के रख दूंगी और अपने बाकी कामों में लगूंगी। नहाने धोने के बाद जब दोबारा एक्चुअल कुकिंग स्टार्ट होगी तब हम मिलते हैं अब सेकेंड राउंड में। अब यहाँ पर मैं अपना नहाना धोना निपट चुका, पराठों का लास्ट चल रहा है। एक पराठा ये मेरे टिफ़िन का पड़ा हुआ है बस। बच्चों का टिफ़िन डैडी ने पैक कर दिया है, बोतलें पैक कर दी हैं, वो ऑलमोस्ट जाने के लिए रेडी हैं। लास्ट पराठा जब मेरा तवे पे होता है उस टाइम पे मैं ये जितना भी तामझाम रखा है ना रोटी पराठे सेकने के लिए, उस टाइम पे ही इसको मैं रखती चली जाती हूँ, क्योंकि पराठा तवे पे है तो आप किचन छोड़ के तो जा नहीं सकते। इस टाइम पे काउंटर टॉप जो है वो बिल्कुल क्लीन मैं कर दूँगी। ये आटा जो पलोथन वाला होता है ये वापस रख देंगे, घीदानी, चौकी, बेलना, सब कुछ यहाँ से बिल्कुल क्लीन कर देंगे, इतने ये पराठा सिकेगा।
देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ ये पराठा पास से। इस पराठे की दो चीज़ें हैं जो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक तो ये ठंडा होने के बाद भी ना सॉफ्ट बना रहता है। इसके स्वाद में ठंडे या गर्म होने से 19-20 फ़र्क पड़ता है, अच्छा लगता है ठंडा भी। दूसरी चीज़, ईज़ी टू कुक है, कोई ख़ास प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है। और अगर कैबेज कटी रखी है तो बिल्कुल ही आसान हो गया। अब बच्चों के डैडी नाश्ता ले चुके हैं अपना, और मेरी चाय बची थी, ये थोड़ी सी मैंने दोबारा गर्म की है, इसे मैं छान लूँगी। अब इतने मैं नाश्ता करूँगी। आज मेरा टिफ़िन भी यही पैक करेंगे, कारण आज वेंसडे था और मैंने अपना और बच्चों का शैम्पू किया था, तो एक्स्ट्रा टाइम अगर वहाँ लगाना है तो कहीं ना कहीं यहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग कह रहे थे ना कि वो आपकी हेल्प नहीं कराते, तो अगर मुझे ज़रूरत होती है तो हेल्प करा देते हैं इसी तरह से। कोई नॉन स्टिक बता दीजिए फ्रेंड्स, अच्छा सा, सस्ता, टिकाऊ और अच्छा क्वालिटी वाइज। मतलब सस्ता, थोड़ा बहुत देना हो, पैसे के हिसाब से चीज हो, ऐसा बता दीजिएगा, सजेस्ट कर दीजिएगा प्लीज कमेंट में। और अब मैं जा रही हूँ स्कूल। बाय बाय। आज मैं कोशिश करूंगी आपके साथ शेयर करने की अपना दोपहर का रूटीन। यहाँ मैं करा रही हूँ बच्चों का होमवर्क। आपको बताती हूँ कि क्या स्टोरी है। ये पता है फ्रेंड्स, बहुत पुरानी एक किताब है, जीने की कला, विट्ठल दास मोदी के किताब है ये। और बताऊं, ये किताब प्रिंटेड बहुत पुरानी है, 1952 में लिखी गई है ये किताब। और मेरे पास आई थी जुलाई 2018 में। भगवान को याद करके खोलती हूँ। इसमें लाइफ के लेसन्स इतने बढ़िया हैं कि आप बिलीव कीजिए, जो मेरी उस टाइम की सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग इसका कोई चैप्टर जो उस टाइम पे खुलता है, मैंने जो सोच के खोला होता है कि भगवान मतलब मुझे रास्ता दिखा दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा किस टाइम क्या करूं, इसमें वह ऐसा चैप्टर खुल जाएगा कि मुझे उस चैप्टर के उस पेज को 1.5-2 पेज पढ़ने के बाद जस्ट सॉर्टेड, एकदम क्लियर हो जाती हैं चीजें, रास्ता दिख जाता है साफ साफ। तो ये किताब नहीं है मेरे लिए, ऐसा है जैसे भगवान मुझसे बात करने के लिए कोई जरिया अगर हो ना तो ये है, वो मुझे रास्ता दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अभी सुबह बोला था ना कि आपको कोशिश करूंगी दोपहर का बाद का वीडियो दिखाने के लिए, शूट करने के लिए। तो हुआ ऐसा कि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है और स्कूल में पंखा है, लेकिन आज लाइट बहुत ज्यादा गई थी तो अति में गर्मी थी, मेरा सिर हो गया थोड़ा भारी। अब आप लोग हमेशा ये पूछ रहे हैं उस वाले कमेंट में कि आपके हस्बैंड आपकी हेल्प नहीं कराते क्या। डेली में मुझे हेल्प की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन कभी अगर मेरा थोड़ा भी डाउन है मामला तो मुझे हेल्प उनसे मांगनी नहीं पड़ती। अब आज जो हुआ है कि मैंने उन्हें रास्ते में आते हुए बताया कि सिर भारी सा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है। अब मैं आई हूँ इतने मैंने अपना मास्क वगैरह रिमूव किया, चप्पलें रखी, ये सब किया ना, तो मैं गई वॉशरूम में और वो सीधे गए किचन में, गाड़ी खड़ी करके वो सीधे किचन में गए। चावल वाले कुकर में उन्होंने सीटी में मतलब गैस जला दी और दाल वो सीटी लगा के गए थे ऑफिस से। तो उसमें अगर मैं नॉर्मल उन्हें ना बोलती कुछ तो मैं आके तड़का लगाती, लेकिन इतने में वॉशरूम से बाहर निकली वो दाल में तड़का लगा रहे थे। खाना रेडी हो गया हमारा और 5 मिनट बाद आ जाते हैं बच्चे आए, हम लोगों ने खाना वाना खाया, चारों ने अपना फैमिली टाइम, वही टीवी थोड़ा बहुत चला लिया और आधा पौना घंटा हम लोग साथ रहे। उसके बाद से मैं आके लेट गई। अब बच्चों को जाना था 5:30 बजे ट्यूशन, तो मेरा ये था कि भाई इतनी देर का ब्रेक मिल जाएगा, इनका होमवर्क वगैरह भी आज ज्यादा नहीं था, तो ये था कि 10 मतलब आधा पौना घंटा बच्चों को पढ़ा लेंगे और 4 बजे से, और फिर उसके बाद वो ट्यूशन चली जाएंगी। तो 4 बजे यहाँ कप भी रखा है, वो मुझे चाय यहीं पे दे के चले गए, मैं अपना सो गई थी। वो मुझे ऑफिस अपना जब गए हैं चाय दे के गए थे,
फिर मैंने बच्चों को बुलाया, होमवर्क कराया, फिर मुझे लगा कि बच्चों को भेज के 5:30 बजे से मैं शूट करूंगी, लेकिन इनकी मैम का मैसेज आ गया कि मैं आज हूं नहीं तो इनका ऑफ रहेगा। अब बच्चों का था इंग्लिश लिटरेचर का टेस्ट और जीके का भी थोड़ा सा ओरल, तो उनको फिर मैंने शूट वाला हिसाब जो था वो ड्रॉप किया आइडिया, और फिर पहले उनका टेस्ट तैयार करवाया। क्योंकि फ्रेंड्स, चाहे यहाँ पर सक्सेस कितनी भी मिले या कुछ भी है, कमा मैं इतने सालों से रही हूँ, तो पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसके लिए मैं अपनी फैमिली या किसी भी अपनी हेल्थ के साथ सफर करूँ। नहीं, आप लोग इस चीज की बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आप अपना ध्यान रखिए, आप एक्स्ट्रा ओवरलोड कर रही हैं ये वो। इतना लंबा टाइम हो गया ना, ये चीजें मुझे समझ में आती हैं कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। तो मेरी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा मेंटल पीस, ये सब सही है। तो उसके बाद पैसा आता है तो सोने पे सुहागा है। सक्सेस मिलती है किसी चीज में, बहुत बढ़िया है, लेकिन इन चीजों के बदले में मैं ये चीजें नहीं लूंगी कि हाँ भाई अपना शरीर खो के या अपने घर की मानसिक शांति खो के और फिर मैं ये सब चीजें कर रही हूँ ना। ये आपकी गलत फहमी है। सब कुछ मेंटेन करने के बाद ही कुछ हो पा रहा है, तो मैं कर रही हूँ। अब इसमें जो है, शाम को तो मैं वही बंधा आलू, अपना जो सुबह काटा था बंधा, वही बनाएंगे और रोटी सेकेंगे। तो अब ठीक लग रहा है सिर में। लेकिन ये है कि अगर आप डेली इतना काम कर लेते हो ना, तो अब आज जैसे स्कूल से आने के बाद से लेके अब तक बस मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मैं शाम को 6:30 तक भी उठूंगी ना, तो अपना शाम का मेरा काम निपट जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं पड़ा हुआ रो रहा है कि भाई साहब आपको उठ के करना ही पड़ेगा। और दूसरा चीज कि अगर पड़ा भी होता कोई काम तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये कहने वाला कोई नहीं है कि तुमने क्यों नहीं किया, या अब तुमने नहीं किया तो इसे कौन करेगा। तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और इसीलिए शायद मैं इतना ज्यादा काम कर भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरी तरीके से मेरा डिसीजन है, मेरी चॉइस है। मैं काम करूं, मैं नहीं भी करूंगी तो मुझे कोई कहने वाला नहीं है ना। अब है ना था, ये कहिए कि मैंने अलाउड ही नहीं किया किसी को भी ये करने के लिए कि कोई आके मुझे बोले कि भाई तुमने ये करा या नहीं करा या क्यों नहीं करा। तो आप अपनी मर्जी के मालिक रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, आप अपना 110% देंगे लाइफ में। और अगर आप किसी के कहने से करते हैं, धक्के मारने से काम करते हैं कि करो करो करो, तो उसमें तो भाई रिजल्ट भी ज्यादा बढ़िया आने से रहा और वो काम लगता है बोझ, एनर्जी भी डाउन रहती है। तो इतनी बातें मेरे को आपसे कई बार करनी थी, लेकिन लग रहा था कि भाई इतने सारे लोग हैं, थोड़ा तैयार होके बोला जाए। पर फिर लगा ठीक है, जो है सो है। जो लोग देख रहे हैं वो वैसे भी ऐसे ही देख रहे हैं। तो यहाँ मेरा रेस्ट भी हो गया, आप लोगों से बातें भी हो गई, और कसम से बहुत दिल हल्का हो गया। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।